जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए आज आपको इस क्लास में क्लास 12th बायोलॉजी का जो आपका एक्सपेरिमेंट है, हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, इस वीडियो में जो है बहुत ही प्यारे तरीके से आपके साथ जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमने आपको पिछली वीडियोस में ग्रिफिथ और एवरी मैक्लियोड एवं मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट समझाया था। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो में कुछ भी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो कृपा करके सबसे पहले जाके ये दोनों वीडियो आप फिनिश कीजिएगा, जिससे आपको आगे का एक्सपेरिमेंट बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ सके। इसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। तो चलिए देखिएगा, ग्रिफिथ ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिया था कितने सन में, 1928 में। और इनके जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो प्रिंसिपल निकला था उसका नाम क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। इन्होंने क्या बताया था कि जो एस टाइप का आपका बैक्टीरिया था, वहां से जो है आर टाइप में कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इन्होंने उसका नाम नहीं बता पाया था। मतलब ना तो इनको ये पता था कि डीएनए है कि आरएनए है या फिर प्रोटीन है कि क्या है। समझ रहे, मतलब क्या है, इनके पास केवल एक प्रिंसिपल था, कौन सा, ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इन्हें ये तो पता था कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है एस टाइप से आर टाइप में, लेकिन इनको क्लियर नहीं था ये एक्चुअली में चीज क्या है। ठीक है, तो इसके बाद कौन आया, एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी साहब आए। इन्होंने तो बता दिया था कि ये डीएनए है जो कि जो है आपका जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन डीएनए, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को किसी ने भी वरीयता नहीं दी। मतलब इसको जो है कई साइंटिस्टों ने नकार दिया था। इसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट होता है 1952 में, जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, एक प्रिंसिपल दिया जाता है ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। ये किस प्रकार से आज हम इस वीडियो में आपको पूरा समझाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर इन दोनों ने, हर्शे एंड चेस ने मिलकर क्या, एक बैक्टीरियोफेज लिया। अब आप कहेंगे सर बैक्टीरियोफेजेस क्या होता है। देखिए बैक्टीरियोफेजेस क्या होता है, ये जो वायरस है, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस। इज इट क्लियर। और देखिएगा इनका जो आउटर लेयर है, मतलब जो इनकी बाहरी परत है, वो प्रोटीन की बनी होती है, जो और जो भीतरी परत होती है, आंतरिक कोड होता है, वो डीएनए का बना होता है। इज इट क्लियर। अब देखिएगा इस पूरी प्रोसेस में आपको समझना किस प्रकार से है। अब देखिए इन्होंने एक बैक्टीरिया भी लिया साथ में, कौन सा, जिसका नाम था ई कोलाई। क्या नाम था, ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, और यहाँ पर आई होप आपको आवाज अच्छी तरीके से आ रही है, क्योंकि ये जो माइक जो है बहुत ही नया है और हमारा जो पिछला माइक था वो खराब हो चुका है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया लिया जिसका नाम क्या था, ई कोलाई। और इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरियोफेजेस को इसके ऊपर रखा। तो जो बैक्टीरियोफेजेस होता, इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेजेस ने बैक्टीरिया पर अपने जो है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर दिया। अब इकोलाई ने सोचा, जो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल ये ट्रांसफर हुआ है, इकोलाई ने सोचा ये शायद मेरा ही जेनेटिक मटेरियल है, और अपने अंदर जो है बैक्टीरियोफेजेस को ग्रो करने लगा। और आगे चलकर उसने जो है बैक्टीरियोफेजेस को ग्रो किया, और यहाँ से जो है कई सारे बैक्टीरियोफेजेस यहाँ से निकले। किसके अंदर से, इकोलाई के अंदर से। और ये सारे आपके बैक्टीरियोफेजेस जो नए नए अभी बन के तैयार हुए हैं, ये किसी और अन्य ई कोलाई की सेल को जाकर इन्फेक्ट करेंगे। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं लोग ट्रांसडक्शन। क्या कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। इज इट क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर आप एक बार और देखिएगा। देखिए बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, जो वायरस को, उसको कहेंगे हम लोग बैक्टीरियोफेजेस। और इसका जो कोड होता है, बाहरी कोड होता है, वो प्रोटीन का बना होता है, जो आंतरिक कोड है वो डीएनए का बना होता है। और इन्होंने क्या लिया, इकोलाई लिया, उसके ऊपर वायरस रखा, वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल उसको दिया, और इकोलाई ने सोचा ये तो मेरा ही जेनेटिक मटेरियल है, तो इसने क्या किया, उसके अपने अंदर किसको ग्रो किया, बैक्टीरियोफेजेस को। और आगे चलकर जब ये यहाँ पर रेप्लिकेट हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका बैक्टीरियोफेजेस नए नए बनकर तैयार हुए, ये किसी और ई कोलाई सेल को जाकर इन्फेक्ट करेगा। इज इट क्लियर। यहाँ पर आपको जो यहाँ तक चीजें आसानी से समझ में आई हुई। अब देखिए ये तो था आपका ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। अब देखिए इन्होंने और क्या किया था, दो प्लेट ली। एक प्लेट में इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव सल्फर रखा, और दूसरे प्लेट में रखा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ये किसके लिए ली, इन्होंने क्या किया, इन दोनों प्लेटों में बैक्टीरियोफेजेस को भी रखा। अब आपको तो इतना पता ही होगा, अगर आपने बेसिक जेनेटिक्स पढ़ी है, कि डीएनए होता है वह जो है 3 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से घटक होते हैं, वो होते हैं आपके शुगर,
नाइट्रोजनियस बेस और फॉस्फेट समूह या फॉस्फोरस, मतलब शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फॉस्फोरस। और जो प्रोटीन होता है वो उसके पास क्या होता है, सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सल्फर। अब देखिएगा, जिस प्लेट में बैक्टीरियोफेजेस यहाँ पर सल्फर के साथ थे, तो यहाँ पर क्या होगा, उनका जो प्रोटीन है वो कैसा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। अब देखिए रेडियो एक्टिव कैसे हुआ, देखिए प्रोटीन के पास क्या होता है, सल्फर होता है। तो प्रोटीन ने क्या सोचा कि इतना सारा सल्फर रखा है इसमें, चलो हम इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन ने क्या किया, सल्फर को ऑब्जर्व किया। तो ये भी कैसा हो गया, इस वाले प्लेट में कैसे होगा, ये जो बैक्टीरियोफेजेस है रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाले बैक्टीरियोफेजेस बन गए। और इसमें क्या होगा, जो डीएनए है इसके पास क्या होता है, आपका फॉस्फेट समूह होता है, फॉस्फोरस होता है। तो यहाँ पर इसको बहुत सारा फॉस्फोरस मिल गया रेडियो एक्टिव। तो इसने क्या सोचा, इतना सारा फॉस्फोरस, चलो हम इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा गया, जो प्लेट सेकंड है इसमें जो बैक्टीरियोफेजेस थे वो कैसे हो गए, रेडियो एक्टिव डीएनए वाले हो गए। इज इट क्लियर। अब देखिए इस साइड, यहाँ पर देखिए इन्फेक्शन। अब देखिए ये तीन प्रोसेस लिखी है, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रिफिकेशन। अब देखिए हर्शी एंड चेस ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट को तीन स्टेप्स में डिवाइड किया था। पहला था इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रिफिकेशन। इन्फेक्शन में क्या है, ये सेम पूरी प्रोसेस, ये क्या है आपकी इन्फेक्शन है। अब देखिए फिर से एक बात छोटी सी डेफिनेशन के रूप में समझ लीजिएगा। ये आपका बैक्टीरिया, ऊपर क्या रख दिए हमने यहाँ पर बैक्टीरियोफेजेस, दोनों साइड। एक साइड है आपके रेडियो एक्टिव सल्फर वाले हैं, मतलब प्रोटीन वाले, और एक साइड है रेडियो एक्टिव आपके जो है फॉस्फोरस वाले। अब देखिए इसने जो है अपना जेनेटिक मटेरियल इसको दिया, और इस वाले ने भी अपना जेनेटिक मटेरियल जो है इकोलाई सेल को दे दिया। तो ये कौन सी प्रोसेस होगी, इन्फेक्शन। और इसके बाद क्या है, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग कुछ नहीं है, ब्लेंडिंग का मतलब है अब इसने जेनेटिक मटेरियल इसको दे दिया तो इसका कुछ काम नहीं है, मतलब बैक्टीरियोफेजेस का कुछ काम नहीं है, तो इसको पकड़ पकड़ के हटा दिया गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग। क्या कहते हैं हम लोग, ब्लेंडिंग, मतलब इसको हटा दिया गया। अब देखिए लास्ट मेन प्रोसेस है सेंट्रिफिकेशन। अब देखिए इसमें देखिए इकोलाई सेल भी है, मतलब इसका जो है जेनेटिक मटेरियल भी है, और साथ में आपके जो बैक्टीरियोफेजेस हैं इसने जो जेनेटिक मटेरियल पहुंचा है वो भी मतलब मिक्स हो गया। अब पता नहीं चल रहा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर इस मिक्सचर को दूर करने के लिए प्रोसेस लाई गई, क्या, सेंट्रिफिकेशन। इसमें क्या करते हैं, इसको पकड़ के जो है रोटेट करते हैं, इसको सेंट्रिफिकेट करते हैं, और जिससे क्या होता है, जो भारी कण होते हैं, जो भारी मैटर होता है वो नीचे आ जाता है, जो कि क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। मतलब बैक्टीरिया कैसे होते हैं, भारी होते हैं, और जो वायरस होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके हल्के होते हैं, जो कि ऊपर आ जाते हैं। और जो नीचे आ जाते हैं उसको कहते हैं हम लोग पैलेट। इसमें क्या कहेंगे लोग, पैलेट। और जो ऊपर की ओर है, जो हवा में तैरते हैं ऊपर हल्के होने के कारण, उनको कहते हैं सुपरनेटेंट। क्या कहते हैं, सुपरनेटेंट। अब देखिएगा जो इकोलाई सेल है इन दोनों में नीचे की ओर आ चुकी है। अब इसको करना है ऑब्जर्वेशन, मतलब हमें निरीक्षण करना है, इसको पूरी प्रोसेस में चल क्या रहा था। अब देखिए हर्शी एंड चेस ने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने देखा इन दोनों में, क्या देखा कि जो नीचे की ओर आया है वो कौन है, इकोलाई, क्योंकि वो कैसा है, भारी है। किसकी अपेक्षा, यहाँ पर वायरस पार्टिकल्स की अपेक्षा। कौन से वायरस पार्टिकल्स की अपेक्षा, बैक्टीरियोफेजेस की अपेक्षा। अब देखिएगा इन्होंने देखा कि जो इकोलाई सेल है यहाँ पर जो है, जो आपके प्लेट फर्स्ट के दौरान, मतलब जो रेडियो एक्टिव सल्फर के साइड था, जो कि प्रोटीन यहाँ पर कैसा हो गया था इसका रेडियो एक्टिव। इन्होंने देखा जो इकोलाई सेल का इस साइड वाले में जो आपका यहाँ पर इसकी जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही देखने को मिला ही नहीं इसको। यहाँ पर जो रेडिएशन था वो किसके पास था, वायरस पार्टिकल्स के पास। किसके पास, वायरस पार्टिकल्स के पास। अब आपको वापस से एक चीज हम ध्यान दिला दें यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या रेडियो एक्टिव था, प्रोटीन। यहाँ पर ऐसा कुछ देखने के लिए मिला ही नहीं। इसका मतलब क्या है, प्रोटीन इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो प्रोटीन है आपका वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। और फिर इसके बाद इन्होंने दूसरे वाली प्लेट की, दूसरी वाली साइड की ऑब्जर्वेशन की। इन्होंने क्या देखा कि जो इकोलाई सेल है इसके अंदर क्या पाया गया, यहाँ पर रेडिएशन पाया गया, किसमें, डीएनए में। तो इसका मतलब क्या है, डीएनए क्या है यहाँ पर, जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एक बार और समझ लीजिएगा शुरू से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या किया इन्होंने, बैक्टीरियोफेजेस को जो है लिया, उसके बाद बैक्टीरिया में इन्फेक्ट कराया इसको, किसके साथ में, इकोलाई सेल के साथ में। और यहाँ पर फिर आगे इसी प्रोसेस को क्या कह दिया हम लोगों ने, ट्रांसडक्शन के नाम से जाना। और फिर इसके बाद इन्होंने दो प्लेटें ली, इसमें रेडियो एक्टिव, एक में सल्फर था, एक में फॉस्फोरस था। और इससे जो है इसमें जो है दो प्रकार के बैक्टीरियोफेजेस को ग्रो किया। और आगे चलकर इसमें जो है एक थे आपके रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाले, एक थे डीएनए वाले। इनको जो इन्फेक्शन
इन्फेक्शन की प्रोसेस की, उसके बाद ब्लेंडिंग की प्रोसेस की, उसके बाद सेंट्रिफिकेशन की प्रोसेस की। और सेंट्रिफिकेशन की प्रोसेस में इन्होंने देखा कि जो पहली वाली प्लेट है मतलब रेडियो एक्टिव सल्फर वाली, या जो कि आपके रेडियो एक्टिव सल्फर की वजह से प्रोटीन उसका रेडियो एक्टिव हो गया, मतलब इसमें क्या है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर जो है इकोलाई की सेल किसी भी प्रकार के रेडिएशन से नहीं थी। और यहाँ पर जो आपकी वायरस थी ये कैसे थे, यहाँ पर रेडियो एक्टिव हो चुके थे। और यहाँ पर जो वायरस है, यहाँ पर इन्होंने क्या दिया, इसको जेनेटिक मटेरियल पहुंचाया जिसका नाम क्या है, डीएनए। तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला, रेडियो एक्टिव डीएनए देखने के लिए हमें नीचे की ओर मिला, मतलब इकोलाई सेल के पास। इसका मतलब क्या है, जो डीएनए है वही क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल है। आई होप आपको पूरा एक्सपेरिमेंट बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका जो आपको लिखने का तरीका है वो किस प्रकार से लिखेंगे, आपको जो है पीडीएफ के थ्रू आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पर क्लिक कीजिएगा, वहां पर आपको पूरी चीजें बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आने वाली हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो।